ये बात कई साल पुरानी है, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मेरे लिए वो रात आज भी जारी है। मैं अब भी ट्रक चलाता हूँ। दिन में हाईवे पर गाने सुनता हूँ, ढाबों पर हंसता हूँ, दूसरे ड्राइवरों की तरह चाय में ज्यादा चीनी डालकर पीता हूँ। लेकिन जैसे ही रात के वक्त कोई सुनसान पहाड़ी मोड़ आता है, कोहरा हेडलाइट के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और मोबाइल में नो नेटवर्क चमकता है, मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर सख्त हो जाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग के किसी कोने में वो रात अब भी जिंदा है। ये कहानी किसी किताब की नहीं है, न किसी सुनी सुनाई अफवाह की। ये मेरी अपनी है। और अगर तुम ये सोचते हो कि भूत प्रेत, चुड़ैल, साया ये सब बस थके हुए दिमाग की उपज होते हैं, तो यकीन मानो, उस रात से पहले मैं भी बिल्कुल यही सोचता था। दिसंबर का महीना था। पहाड़ों में बर्फ जम चुकी थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेते वक्त सीने में चुभन होती थी। मुझे सप्लाई लेकर भारत चीन बॉर्डर के ऊपर वाले पोस्ट तक जाना था। ट्रक में राशन की पेटियां थीं, डीजल के ड्रम, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट और गोला बारूद के सील्ड बॉक्स। ये कोई नया रूट नहीं था। सालों से इसी सेक्टर में गाड़ी चला रहा था। ऊंचे दर्रे, हेयरपिन मोड़, ब्लैक आइस, खाई के किनारे दौड़ती सड़क, इन सब से पुरानी जान पहचान थी। मैं दोपहर बाद बेस कैंप से निकला था। शाम होते होते बीच वाला कैंप पार कर लिया। वहीं एक ढाबे पर चाय पी, इंजन चेक किया और आगे निकल पड़ा। आमतौर पर ऊपर वाले पोस्ट तक रात के 12 से 1 तक पहुंच जाता हूं, लेकिन उस दिन मौसम बिगड़ा हुआ था। हवा तेज थी, कोहरा नीचे उतर रहा था। रात गहराती जा रही थी और पहाड़ जैसे और भारी होते जा रहे हों। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, आवाजें कम होती चली गईं। ट्रक की घरघराहट, टायरों के नीचे बर्फ की चरमराहट, यही सब बचा था। मोबाइल में नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। कंपनी का वायरलेस सेट था, लेकिन पहाड़ों के बीच वो भी अक्सर चुप हो जाता है। मैं अकेला था। काफिला पीछे रह गया था। बाकी ड्राइवरों ने मौसम देखते हुए नीचे ही रुकने का फैसला किया था। मैंने सोचा, चल निकल जाते हैं। ऊपर पहुंचकर 2 घंटे सो लेंगे। अंधविश्वास मुझे कभी नहीं रहा। बाकी ड्राइवर ढाबों पर बैठकर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। फला मोड़ पर चुड़ैल दिखती है। उस घाटी में रात को आवाजें आती हैं। मैं हमेशा हंसकर टाल देता था। मेरे लिए पहाड़ की बस एक सच्चाई थी, गलती की तो सीधा खाई में, बाकी सब कहानियां। करीब रात के 11:30 बजे मैं उस आखिरी छोटे से बाजार जैसे इलाके से गुजरा। 2-3 ढाबे, धुआं उड़ाता चूल्हा, 2 ट्रक खड़े हुए, कुछ जवान और ड्राइवर हंसते बोलते। यही वो जगह थी जहां इंसानों की मौजूदगी आखिरी बार महसूस होती है। मैंने ट्रक नहीं रोका, बस हॉर्न दिया और हाथ हिला दिया। पीछे से किसी की आवाज आई, ओए भैया, ऊपर रात में मत रुकना, नाले वाले चेक पोस्ट पे सीधा निकल जाना। मैंने हंसकर हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है। ढाबों की पीली रोशनी धीरे धीरे रियर मिरर में सिमटती चली गई और फिर अचानक सब कुछ काला। सामने सिर्फ मेरी हेडलाइट्स की 2 लंबी किरणें और उनके आगे घना कोहरा। इंसानों की आखिरी निशानी भी पीछे छूट चुकी थी। करीब रात के 1 बजे मैं उस पुराने चेकपोस्ट के पास पहुंचा। दिन में कभी कभी मिलिट्री पुलिस का कोई जवान दिख जाता है, रात में अक्सर वीरान। बाईं तरफ टूटी फूटी बंकर नुमा इमारत, दाईं तरफ सीधी खाई, बीच में जंग लगा लोहे का ढांचा। कभी यहां बैरियर रहा होगा। मैंने स्पीड कम की। हेडलाइट की रोशनी एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। जंग लगा हुआ, आधा उखड़ा पेंट। उस पर लिखा था, रात 1 बजे के बाद यहां कोई नहीं रुकता। मैं बुदबुदाया, अच्छा है, मैं भी नहीं रुक रहा। टायर बर्फ पर हल्के से फिसले। मैंने गियर लो में रखा और चेकपोस्ट पार कर गया। और तभी कुछ बदल गया। जैसे ही चेकपोस्ट पीछे छूटा, केबिन के अंदर की हवा अचानक बदल गई। हीटर चल रहा था, शीशे बंद थे, फिर भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डैशबोर्ड पर तापमान मीटर देखा। -12, -19, -23। इतनी तेज गिरावट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने खुद को समझाया, सेंसर गड़बड़ा गया होगा, लेकिन ठंड सिर्फ स्क्रीन पर नहीं थी, वो मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। और तभी सड़क के किनारे हेडलाइट की रोशनी के आखिरी सिरे पर मैंने किसी को खड़ा देखा। दाईं तरफ, सड़क के बिल्कुल किनारे, एक आकृति, दूर से देखने पर किसी औरत जैसी,
लंबा शरीर, कंधों पर शॉल या ओढ़नी सी चीज, सिर थोड़ा झुका हुआ। मेरे पैर अपने आप ब्रेक पर हल्के से पड़े। इतनी रात, इतनी ठंड, इतनी ऊंचाई पर यहां कौन खड़ा होगा? मैंने हॉर्न दिया 2 बार। वो आकृति हल्की सी हिली। चेहरा साफ नहीं दिखा। कोहरा सब कुछ निगल रहा था। मैं सोचने लगा, शायद कोई लोकल होगी, शायद मदद चाहिए। लेकिन वहीं हेयर पिन मोड़ था। ट्रक रोकना खतरे से खाली नहीं था। मैं धीमे धीमे उसके पास से गुजरा, और जैसे ही केबिन उसकी बराबरी में आया, हेडलाइट की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी। उसके कपड़े हवा में नहीं हिल रहे थे। इतनी तेज बर्फीली हवा में भी न कोई फड़फड़ाहट, न कोई हरकत, और चेहरा चेहरा जैसे कोहरे में घुला हुआ था। मैं मुड़ गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कुछ सेकंड बाद राइट मिरर में मैंने झांका। सड़क खाली थी। मेरे टायरों के निशानों के अलावा कुछ भी नहीं। वो आकृति गायब थी। दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। मैंने खुद से कहा, घना कोहरा है, दिखी नहीं होगी। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे दिमाग के किसी कोने में एक सवाल जाग चुका था। अगर वो वहीं थी तो गई कहां? पहाड़ों में एक अजीब बात होती है, अगर कुछ तुम्हें एक बार दिख जाए तो तुम चाहे उसे नजरअंदाज कर दो, वो तुम्हें छोड़ता नहीं। चेक पोस्ट पीछे छूट चुका था। सड़क फिर से चढ़ाई पकड़ चुकी थी। इंजन की घरघराहट और टायरों के नीचे बर्फ की आवाज दोबारा थोड़ी नॉर्मल लगने लगी थी। मैंने सोचा, बस वहम था, दिमाग थक गया है। लेकिन दिल इस बात से सहमत नहीं था। रात के करीब 2 बज रहे थे। कोहरा और घना हो गया था। हेडलाइट की रोशनी अब मुश्किल से 10-12 फुट तक जाती थी। उसके आगे सिर्फ सफेद दीवार। सड़क ऊपर की ओर हेयरपिन मोड़ों में बदल चुकी थी। मैं लो गियर में धीरे धीरे ट्रक चढ़ा रहा था। हर मोड़ पर दिल अपने आप थोड़ा तेज धड़कता, और फिर मेरी नजर सड़क के आगे पड़ी। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ी नहीं थी, वो चल रही थी। दाईं तरफ, सड़क के बिल्कुल सिरे पर, मेरी रफ्तार के लगभग बराबर। मैंने आंखें मलीं, फिर ध्यान से देखा। वही झुका हुआ सिर, वही कंधों पर पड़ा हुआ शॉल सा कपड़ा। लेकिन चाल चाल कुछ अलग थी। पैर जमीन को पूरी तरह छूते नहीं लग रहे थे, जैसे बर्फ के ऊपर बस फिसल रहे हों। मेरे दिमाग ने तुरंत हिसाब लगाया। मैंने इसे पीछे छोड़ा था, तब से ट्रक रुका नहीं। ये आगे कैसे आ गई? मैंने रफ्तार थोड़ी कम की, वो भी उतनी ही दूर रह गई। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, इंजन गरजा, स्पीड बढ़ी, लेकिन वो आकृति अब भी उतनी ही दूरी पर थी। न पास आती, न पीछे जाती, जैसे हेडलाइट की रोशनी के साथ बंधी हुई हो। मेरे गले में सूखापन उतरने लगा। इतनी ठंड में मेरी हर सांस सफेद धुएं की तरह निकल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से जरा सी भी भाप नहीं उठ रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा शायद कोहरा छुपा रहा हो, लेकिन नहीं, वो पूरी तरह साफ थी। बस उसकी सांसें नहीं। मेरी रीढ़ में ठंड की एक लहर दौड़ गई। तभी मैंने महसूस किया, इंजन की आवाज कुछ अजीब हो रही है। आरपीएम नॉर्मल थे, ट्रक खींच रहा था, लेकिन आवाज मिन जैसे किसी ने उस पर मोटा कपड़ा डाल दिया हो। टायरों के नीचे बर्फ की चरमराहट भी जैसे दूर चली गई हो। केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी भरने लगी। मैंने रेडियो ऑन किया, सिर्फ खड़खड़ाहट, और उसी खड़खड़ाहट के बीच एक पल के लिए मुझे लगा जैसे किसी औरत की बहुत हल्की सी गुनगुनाहट हो। मैंने झट से रेडियो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं उस जगह के पास पहुंच गया जिसे सब नाले वाला मोड़ कहते हैं। दाईं तरफ गहरी खाई, नीचे जमे हुए पानी की पतली धार। कहते हैं कई साल पहले एक जीप यहां से नीचे गई थी, पूरी फैमिली थी। मैंने हमेशा की तरह हल्का हॉर्न दिया, और उसी पल जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, टायरों के नीचे जो महसूस हुआ वो बर्फ नहीं थी, वो नरम था, थोड़ा धंसता हुआ, जिंदा सा। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा धक, जैसे कोई मेरे ट्रक के नीचे चल रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए, दिल सीधे गले में आ गया। सड़क साफ थी, कोई पत्थर नहीं, कोई लकड़ी नहीं। फिर ये क्या था? मैंने डरते डरते राइट साइड मिरर देखा। वो आकृति अब सड़क पर नहीं थी, वो खाई की तरफ हवा में चल रही थी, जहां नीचे सिर्फ खालीपन था। न गिर रही थी, न हिल रही थी, बस मेरे साथ साथ। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। मैंने मिरर से नजर हटा ली। केबिन के अंदर तापमान और गिर गया। हीटर पूरी ताकत से चल रहा था। फिर भी मेरी उंगलियां सुन्न होने लगीं। शीशे के अंदर मेरी सांस की नमी बर्फ बनकर जमने लगी,
और उन्हीं बर्फीले पैटर्न्स के बीच मुझे लगा जैसे अंदर से किसी ने शीशे पर उंगलियां रख दी हों। तभी मेरे कान के पास बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गीला शॉल धीरे से खिसकाए। फिर एक सांस, ठंडी, धीमी, और सबसे डरावनी बात, वो मेरी सांस से मेल नहीं खा रही थी। मैंने गर्दन नहीं घुमाई, बस आंख के कोने से सहचालक वाली सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट बेल्ट थोड़ी सी बाहर खिंची हुई थी, जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ी हो। पहाड़ों में सबसे खतरनाक चीज खाई नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है वो पल जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम अब अकेले नहीं हो, और फिर भी तुम मुड़कर देखने की हिम्मत न कर पाओ। मेरी दोनों आंखें सड़क पर जमी हुई थीं। हेडलाइट की रोशनी कोहरे को काटती हुई बस इतनी जगह छोड़ रही थी कि ट्रक जिंदा रह सके। लेकिन दिमाग दिमाग अब मेरे हाथ में नहीं था। वो बार बार पीछे खींच रहा था, सहचालक वाली सीट की तरफ, जहां कुछ सेकंड पहले तक मैं पक्का जानता था कि कोई नहीं था। और अब सीट खाली दिख रही थी, लेकिन महसूस खाली नहीं हो रही थी, जैसे किसी ने वहां बैठकर अपना वजन हवा में छोड़ दिया हो। सीट का कुशन हल्का सा दबा हुआ लग रहा था। मैंने खुद को समझाया, ये ट्रक पुराना है, सस्पेंशन हिलता रहता है, दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी मेरी नाक में एक अजीब सी गंध आई, गीली, बासी, जैसे बर्फ में भीगा हुआ कपड़ा कई दिनों तक बंद जगह में पड़ा हो। वो गंध धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। ये पहाड़ों की हवा नहीं थी, ये केबिन की हवा नहीं थी, ये किसी और की मौजूदगी थी। सहसा मेरी नजर फ्रंट विंडशील्ड पर गई, जहां मेरी सांस से बर्फ जमी थी। उसी बर्फ पर धीरे धीरे दो गोल निशान उभरे, जैसे अंदर से किसी ने उंगलियां रखी हों। फिर तीसरा, फिर चौथा। मैंने पलक झपकाई, निशान वहां ही थे। फिर मैंने सुना, बहुत हल्की आवाज, शब्द नहीं थे, बस किसी के गले से हवा निकलने की ध्वनि, जैसे कोई बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। वो आवाज मेरे बिल्कुल पीछे थी। मेरी गर्दन अपने आप सख्त हो गई। मैंने खुद से कहा, मत मुड़, अगर मुड़ा तो जो देखेगा वो जिंदगी भर साथ रहेगा। अचानक ट्रक का संतुलन थोड़ा सा बदल गया, जैसे सहचालक की तरफ वजन बढ़ गया हो। स्टीयरिंग हल्का सा उसी तरफ खींचने लगा। मैंने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे दिमाग में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, वो अंदर कब आई? मैंने ट्रक कहीं नहीं रोका, किसी को लिफ्ट नहीं दी, दरवाजे लॉक थे। फिर नाले वाले मोड़ पर जो टायरों के नीचे महसूस हुआ, मेरे दिल ने उसी पल जवाब दे दिया। वो मेरे नीचे नहीं आई थी, वो मेरे साथ आई थी। जब ट्रक ने उस मोड़ पर अपना भार बदला, वो वहीं अंदर आ चुकी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, देखो, जो भी हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी आवाज मेरे कानों को पराई लगी। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे कान के पास बहुत धीमी फुसफुसाहट, ठंड, सिर्फ यही शब्द। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। घड़ी देखी, 3 बजकर कुछ मिनट। लेकिन रास्ता रास्ता अजीब तरह से लंबा लगने लगा। वो मोड़ जो 5 मिनट में आ जाना चाहिए था, नजर नहीं आ रहा था। जैसे पहाड़ मुझे ऊपर जाने से रोक रहे हों, या जैसे किसी को अब ऊपर नहीं जाना था। मैंने गलती से राइट साइड मिरर देखा, बस एक पल के लिए। मिरर में मेरे पीछे की सीट पर एक धुंधली आकृति थी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, सिर थोड़ा सा मेरी तरफ झुका हुआ। मैंने झट से नजर हटा ली। मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। अब डर घबराहट नहीं था, अब डर एक ठंडी सच्चाई बन चुका था। वो जा नहीं रही थी और मैं रुक नहीं सकता था। मैंने मन ही मन कहा, बस ऊपर तक, बस पोस्ट तक, उसके बाद जो चाहे। उस पल मुझे नहीं पता था, मैं दुआ कर रहा हूं या किसी से सौदा। जैसे ही मैंने अपने आप से कहा, बस पोस्ट तक, केबिन में अचानक एक ठंड की लहर दौड़ी। हीटर का तापमान वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मेरी उंगलियां अभी भी सुन्न थीं, और वही गंध, गीली, बासी, जैसे किसी ने गीला कपड़ा कई दिनों तक किसी बंद कमरे में रखा हो। मैंने हीटर को और तेज किया, लेकिन वो धुंधली ठंड जैसे हीटर के अंदर भी थी। मेरी तरफ से सीट की तरफ हल्की सी आवाज आई। कुशन में एक छक सा हुआ, जैसे कोई धीरे धीरे उठ रहा हो। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन कुशन अब भी थोड़ा दबा हुआ था। मैंने अपने आप से कहा, ये नहीं हो सकता।
सड़क के बाईं तरफ एक जगह से दूर दूर तक नीली सी रोशनी आनी चाहिए थी, जहां पोस्ट का छोटा सा बंकर था, पर अब वहां कुछ भी नहीं था। ना लाइट, ना झोंपड़ी, ना पोस्ट का कोई निशान, सिर्फ अंधेरा, और अंधेरे के बीच एक हल्की सी हंसी जैसी आवाज। मेरी हिम्मत टूटने लगी। मैंने अपने आप से कहा, मैंने रास्ता गलत नहीं लिया, ये पोस्ट तो होना ही था। लेकिन पोस्ट था ही नहीं। मैंने फिर से आगे देखा, और फिर मेरी आंखों के सामने सड़क सीधे एक भारी चट्टान में बदल गई। जैसे रास्ता अचानक रुक गया हो। मेरा दिमाग काटने लगा। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक चढ़ाई से रुक गया, और उसी समय मेरे पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, अब तुम नहीं जा सकते। मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन आंखों से पानी निकल गया। मैंने खुद से कहा, कितनी भी डरावनी चीज हो, मैं अभी भी इंसान हूं। मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, मैं इंसान हूं, पर मैं अकेला नहीं हूं। और जो मेरे साथ था उसने मेरे अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। तापमान गिरता गया, इतना गिरता गया कि मैंने महसूस किया कहीं कहीं पर ट्रक की धातु ठंडी होकर मेरे हाथों को जकड़ने लगी है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, और तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं कहां जाऊं? मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुला नहीं, लॉक नहीं था, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से चिपका दिया हो। मैंने जोर लगाया, दरवाजा हिल नहीं, और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी सीट बेल्ट खुद ब खुद कस गई है, जैसे किसी ने मुझसे कसकर किया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने झट से विंडशील्ड की तरफ देखा, और वहां वो कहीं दूर नहीं थी। वो सड़क के बीच में खड़ी थी, किसी की तरह रुककर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें अजीब थीं, सफेद, बिना पुतलियों के, और उसकी मुस्कान एकदम से बहुत बड़ी हो गई, जैसे वह मेरी तरफ नहीं, मेरी रूह की तरफ देख रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम अब रास्ता नहीं देख पाओगे। मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज मेरे गले में अटक गई। मैंने फिर कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। वो हंसी, और हंसी में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। फिर उसने कहा, तुमने मुझे देखा है? मैंने कहा, हां। और उसने कहा, तो अब तुम मुझसे मिलोगे? जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। किसी ने एक बटन दबा दिया हो। मैंने स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा किया, कुछ नहीं हुआ। और उसी समय मेरे पीछे किसी ने धीरे से किसी चीज को खिसकाया। मैंने मुड़कर देखा, मेरी सहचालक सीट पर किसी ने एक लंबा सा सफेद सा कपड़ा फैला दिया था, और उस कपड़े के नीचे एक लंबा सा हाथ झुक रहा था। मैंने उस कपड़े को देखा, और फिर धीरे धीरे उस हाथ की तरफ। हाथ इतना लंबा था कि मुझे लगने लगा यह हाथ किसी इंसान का नहीं हो सकता। और हाथ के साथ एक और चीज थी। किसी ने मेरे ट्रक की केबिन की हवा में कुछ अलग सा, कुछ भारी सा फेंका था। मैंने महसूस किया कि केबिन के अंदर जैसे कोई और मौजूद है। वह हाथ सिर्फ बाहर से नहीं आया था, वह अंदर से ही था। और अब मैं समझ गया था, वह सिर्फ पीछा नहीं कर रही थी, वह मुझ में बैठ चुकी थी। मैंने अपनी गर्दन कसकर पकड़ ली, क्योंकि डर ने मेरी सांसें रोक दी थीं। मैंने सोचा, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो यह आवाज इस जगह में खो जाएगी, किसी तक पहुंच नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने महसूस किया कि चिल्लाने से यह चीज और ज्यादा जाग सकती है। मैंने धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ किसी की सांस मेरे कान के पास से गुजरी, ठंडी, धीमी और बहुत दूर की। मैंने देखा, सहचालक सीट पर कपड़ा अब भी फैला हुआ था, पर उसमें कुछ और था, जैसे कपड़े के नीचे कुछ भारी दबा हुआ था, और वह दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। मुझे याद आया कि जब मैं ट्रक में बैठा था तो हीटर ने गर्मी दी थी, लेकिन अब हीटर चल रहा था, फिर भी ट्रक के अंदर एक अजीब सी ठंड थी, जो केवल मेरे शरीर के आसपास थी, जैसे कोई मेरे शरीर की गर्मी चुपके से चुरा रहा हो। मैंने अपने हाथ को स्टीयरिंग से हटाकर अपने कपड़े की बाजू को खींचा, और देखा कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। मैंने खुद से कहा, यह हो नहीं सकता, मैं अभी भी जिंदा हूं, ये ठंड बस थकान है। लेकिन वह ठंड थकान नहीं थी, यह किसी की मौजूदगी थी। मैंने एक पल के लिए पुलिस की तरह अपने दिमाग में हर चीज को चेक किया, कहां से आया, कहां गया, क्यों।
और तभी ट्रक की पिछली सीट पर कुछ सरका, बहुत धीरे से। किसी ने पकड़कर किसी चीज को हिलाया। मैंने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि कोई वहां बैठा है। मैंने फिर देखा और मेरी सांसें रुक गईं। पिछली सीट पर किसी ने मेरे बैग को हिलाया था। मेरे बैग का जिप थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से कुछ कागज बहुत धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। कागज कागज नहीं थे, ये पर्चे थे। कई सारे पर्चे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने हाथ बढ़ाया और एक पर्चा निकालने की कोशिश की, पर जैसे ही मेरी उंगली ने उसे छुआ, मेरी उंगली कड़क गई। मेरे हाथ की उंगली जैसे जम गई और पर्चा खुद ब खुद मेरे हाथ से छूट गया। पर्चा गिरा और वह सड़क की तरफ नीचे जा रहा था, जैसे हवा ने उसे खींचा हो। मैंने उसे उठाया और देखा, उस पर एक नाम लिखा था, मेरा नाम, और उसके नीचे एक तारीख, आज की तारीख। मैंने पर्चा झटक कर देखा। कागज पर लिखी बात ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे ही हाथ से लिखी हो, पर मैंने कभी यह लिखा नहीं था। मैंने पढ़ना शुरू किया। तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हें देखूंगी और तुम कभी वापस नहीं जाओगे। मेरे होंठ कांपने लगे। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजी, ये सब कैसे हो रहा है? क्यों? और मैं कैसे बचूं? मैंने फिर दरवाजा खोला और इस बार और जोर से खींचा, पर दरवाजा अब और भी ज्यादा टाइट हो गया था, जैसे कोई इसी वक्त दरवाजे को अंदर से पकड़कर कस रहा हो। मैंने साइड विंडो खोलने की कोशिश की, वह भी नहीं खुली। और उसी समय ट्रक की केबिन के अंदर एक आवाज आई, बहुत धीरे से, तुम बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा, क्यों? और जवाब आया, क्योंकि तुमने मुझे देखा है। तभी मुझे याद आया, जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो वह सड़क पर थी, और जब मैंने उसे फिर देखा तो वह आगे चल रही थी, लेकिन अब वह मेरे अंदर थी। और इस चीज ने मेरे अंदर एक और सवाल जगा दिया, क्या यह सिर्फ चुड़ैल है या यह कुछ और भी है? क्योंकि चुड़ैलें कहानी में कभी कभी दिखती हैं, लेकिन यह मुझे देख रही थी, और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, वह मेरे अंदर थी। मैंने अपना सिर धीरे धीरे सीट के पीछे की तरफ मोड़ा, क्योंकि डर के बावजूद मुझे यह देखना था कि क्या वहां सच में कोई है या नहीं। और मैंने देखा, किसी ने पिछली सीट के ऊपर एक छोटी सी झलक मेरे तरफ की थी। यह झलक एक आंख की थी, एक आंख जो नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। यह आंख सफेद थी और उसमें कभी कभी लाल सा चमक आता था, जैसे किसी ने लाइट किसी अंदरूनी चीज से निकाली हो। मैंने झट से अपनी नजर हटाई और तभी मेरी पीठ पर किसी ने धीरे से हाथ रखा। मैंने पलकें झपकाईं, पर मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर भी हाथ का एहसास अब भी था। मैंने खुद से कहा, यह सब मानसिक है, तुम थके हुए हो, सड़क पर अकेला हो, तुम्हारा दिमाग खेल रहा है। पर जैसे ही मैंने यह कहा, मुझे एहसास हुआ मैं सचमुच अपने दिमाग को किसी सच से धोखा दे रहा था, क्योंकि यह सच बस मेरे दिमाग का हिस्सा नहीं था। यह सच मेरे शरीर में उतर रहा था, मेरे अंदर। और अब मेरे पास एक ही रास्ता था, समझना। मैंने नाम के बारे में सोचा। पर्चे पर मेरा नाम लिखा था और तारीख आज की थी। मैंने सोचा, क्यों मेरा नाम, क्यों आज? मैंने धीरे से अपने दिमाग में सोचा, किसने मुझे चुना? और तभी मेरी आंखों के सामने एक पल के लिए एक झलक आई। एक बर्फीली रात, एक ट्रक और एक आदमी जो अपने साथ कुछ लाद कर जा रहा था। उस आदमी की आंखें मेरी आंखों जैसी थीं। वह आदमी मेरा समान था। और फिर मैं समझ गया, यह चुड़ैल मेरे जैसा किसी को अपना बनाती थी। वह मेरे अंदर नहीं आई थी, वह मेरे जैसे किसी को मुझसे जोड़ रही थी। वह मेरे साथ चलना चाहती थी। मुझे अब एक चीज साफ हो गई, वह मेरी रूह नहीं चाहती थी, वह मेरी जिंदगी नहीं चाहती थी, वह मेरी मौत नहीं चाहती थी। वह चाहती थी मैं उसके साथ चलूं। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी तरह हो जाऊंगा, और फिर यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। इंजन ने एक बार आवाज दी और फिर बंद हो गया, जैसे किसी ने इंजन की सांस ही छीन ली हो। और तभी केबिन में एक हल्की सी किरकिराहट हुई, जैसे कोई इंजन के नीचे से किसी चीज को खींच रहा हो। मैंने नीचे देखा, ट्रक के नीचे कुछ नहीं था, पर मैंने महसूस किया ट्रक अब हवा पर नहीं बल्कि किसी चीज के ऊपर चल रहा था, जैसे कोई अदृश्य रास्ता बना रहा हो। मेरा ट्रक सड़क पर नहीं था। मैंने देखा, सड़क नीचे थी,
पर ट्रक का पहिया सड़क से थोड़ा ऊपर था, जैसे ट्रक सड़क पर नहीं हवा में चल रहा हो। और फिर ट्रक के सामने एक धुंधली सी आकृति आखिरकार दिखी। यह आकृति सड़क की तरह थी, पर वह सड़क नहीं थी। यह किसी अन्य दुनिया की सड़क थी, और उस सड़क पर कई कई छोटे छोटे ट्रक जैसे निशान थे, जिनमें किसी ने पहिया नहीं बल्कि पैर की जगह कुछ और छुआ था। मैंने महसूस किया यह रास्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं था, यह कई लोगों का रास्ता था, और हर कोई उसी जगह पर खो गया था। वह फिर बोली, और इस बार कभी की आवाज थी। वह फिर बोली, तुम अब कभी वापस नहीं जाओगे? और इस बार उसकी आवाज में एक अलग चीज थी, पक्का विश्वास, जैसे वह जानती हो कि मैं अब उससे भाग नहीं सकता। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मुझे छोड़ दो। वह हंसी, और हंसी के साथ उसने एक शब्द कहा, तुम्हारा। मैंने समझा वह मुझे अपना बना चुकी थी, और इस अपना के अंदर मैं कुछ और था, मैं किसी और का हिस्सा था। मैंने आखिरी बार कहीं की उम्मीद की, मैंने आखिरी बार सड़क के आगे देखा। मैंने देखा सड़क पर कहीं एक रोशनी की झलक थी, जैसे पोस्ट की रोशनी। मैंने सोचा, यह पोस्ट है, मैं वहां पहुंचकर सब कुछ छोड़ दूंगा। और उसी समय रोशनी गायब हो गई, और साथ में एक आवाज आई, तुमने उसे देखा है, अब तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। और फिर ट्रक के अंदर हर चीज थम गई, और मैं एक पल के लिए खुद को सिर्फ किसी के हाथों में छोड़ दिया। और तभी ट्रक के बाहर एक धीमी सी आवाज आई। किसी ने हॉर्न बजाया, एक बार, फिर दूसरी बार, और यह हॉर्न इतना असली था कि मेरी रूह भी कांप गई, क्योंकि यह हॉर्न मेरे ट्रक से नहीं आ रहा था, यह किसी और ट्रक से आ रहा था। और उसी समय मेरे कानों में एक नाम गूंज उठा, भाई। हॉर्न की आवाज इतनी जोरदार थी कि मेरी कानों में एक तरह की थरथराहट फैल गई। और सबसे अजीब बात, वह हॉर्न एकदम मेरे ट्रक के पास से नहीं आ रहा था, वह सड़क के दाएं तरफ से आ रहा था, जहां नीचे की खाई थी। मैंने देखा एक ट्रक उसी खाई के किनारे सड़क पर नहीं बल्कि नजर से हटकर चल रहा था। वह ट्रक मेरे ट्रक से बिल्कुल उल्टा दिशा में था, पर उसकी गति मेरे ट्रक की गति से एकदम मेल खा रही थी, जैसे दो ट्रक एक ही लाइन पर चल रहे हों, पर अलग अलग दुनियाओं में। मैंने हॉर्न बजाया 2 बार अपने डर के साथ, और उस ट्रक ने हॉर्न का जवाब दिया 3 बार। उस ट्रक का नंबर प्लेट मेरे दिमाग में आया। मैंने कभी इसे देखा नहीं था, पर अचानक मेरे दिमाग ने उस नंबर को पहचान लिया। और फिर मेरे अंदर एक नाम उभर आया। वह नाम मेरा नहीं था, वह नाम मेरे दोस्त का था, जो कई साल पहले इसी रूट पर गुम हो गया था। उस दोस्त का नाम वही नाम था जो पर्चे पर लिखा था। और उसी समय मेरे दिमाग में एक तस्वीर आ गई, मेरे दोस्त का ट्रक, मेरे ट्रक की तरह, और एक रात। और मैंने अपने आप को याद किया, कितनी बार मैंने इस रास्ते पर ट्रक चलाया है, कितनी रातें मैंने यहां अकेले बिताई हैं। और फिर एक झटका सा लगा, मेरी यादों में कुछ खाली जगहें थीं, कुछ ऐसे पल जो मेरी स्मृतियों में नहीं थे, पर मेरी बॉडी उन्हें जानती थी, जैसे किसी ने मेरे दिमाग से कुछ पन्ने निकाल लिए हों। और यह एहसास मेरे लिए सबसे डरावना था। मैं यहां पहले भी आया हूं, और शायद मैंने वही गलती की थी जो अभी कर रहा हूं। मैंने ट्रक की तरफ देखा, उसके ड्राइवर की सीट पर कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन उस ट्रक की लाइट बहुत हल्की थी, जैसे किसी ने उस पर किसी पुरानी रोशनी को जलाया हो। और फिर उस ट्रक की खिड़की से एक हाथ बाहर निकला, लेकिन यह हाथ इंसानी नहीं था। हाथ बहुत पतला था, और उसके नाखून लंबे और सफेद, और उसके साथ एक पन्ना था। वह पन्ना वही था जो मैंने अभी अभी पढ़ा था, मेरा नाम। और उस पन्ने पर एक और लाइन थी, तुम्हें बचाने आया हूं। मैंने सोचा, क्या यह वही दोस्त है, या यह भी कोई चाल है? मैंने हॉर्न फिर से बजाया। ट्रक ने जवाब दिया, एक बार, और उसके बाद एक आवाज आई। यह आवाज मेरी आवाज जैसी थी, पर बहुत धीमी और बहुत दूर की। तुम अभी भी नहीं समझे? मैंने कहा। किसने कहा? और आवाज बोली, तुमने मुझे यहां छोड़ा था। मैंने अचानक याद किया, कई साल पहले की एक रात। मैं अपने दोस्त के साथ ट्रक में था, हम दोनों एक ही रूट पर जा रहे थे। सड़क बर्फीली थी, कोहरा था, और हम दोनों डर रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा, अगर कुछ हो गया तो तुम मुझे मत छोड़ना, मैं अकेले नहीं जा सकता।
और मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर फिर मैंने महसूस किया कि ट्रक का वजन अजीब हो रहा है और मेरे दोस्त ने कहा, मुझे लगता है कुछ हमारे साथ है। मैंने हंसकर कहा, तू डर रहा है, ये रास्ता हर दिन चलने वाला है। लेकिन तभी ट्रक की पिछली सीट से कुछ गिरा और वह कुछ मेरे दोस्त का था, उसके दस्ताने। मैंने उन्हें उठाया और देखा, उस दस्ताने पर खून के दाग थे। मैंने कहा, यह क्या है? और तभी ट्रक की हवा ठंडी हो गई और मेरी दोस्त की आवाज धीरे से गुम हो गई, जैसे कोई उसकी आवाज को पकड़कर अंदर खींच रहा हो। और फिर मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे मेरे दोस्त का नहीं रह गया, वह बदल रहा था और मैंने डर के मारे ट्रक को तेज कर दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। उस आवाज ने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी। और उस वक्त मुझे समझ आया, वह ट्रक जो हॉर्न बजा रहा था वह मेरे दोस्त का नहीं था, वह मेरी यादों का ट्रक था। और वह आवाज मेरी ही आवाज थी जो मेरी यादों में फंसी हुई थी। वह मेरे अंदर की उस घटना को मुझे दिखा रही थी और अब वह मुझे उसी जगह पर फंसाने आई थी। जैसे ही मैं यह समझा, ट्रक का संतुलन फिर बदल गया। सड़क की सतह अब और अधिक धुंधली हो गई और फिर मुझे लगा जैसे ट्रक किसी कठोर चीज पर चल रहा है। मैंने देखा, सड़क की सतह अब रक्त के रंग की लगने लगी थी। नहीं, यह रक्त नहीं था, यह पुरानी बर्फ थी जिसमें कई लोगों के निशान थे और उन निशानों में मेरे ट्रक के निशान भी थे। पर ये निशान मेरे पिछले ट्रिप के नहीं थे, ये निशान किसी और के थे, किसी ऐसे इंसान के जिसने मेरे जैसा ट्रक चलाया था और यहां फंस गया था। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसी समय मेरे पीछे किसी ने ट्रक की सीट बेल्ट को धीरे से और कस दिया। मैंने जोर से चिल्लाया, क्यों? क्यों मैं? और आवाज बोली, क्योंकि तुमने पहले भी इसी रास्ते पर मेरी तरह खोया है। मेरे दिमाग में एक और झटका आया, एक और याद। मैंने खुद को किसी कमरे में देखा जो बिल्कुल एक हॉस्पिटल जैसा था। मैंने देखा मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे दोस्त सब रो रहे थे और एक आदमी मुझे देख रहा था। उस आदमी का चेहरा मुझे नहीं पता था, लेकिन उसके हाथ मेरे दोस्त के दस्ताने जैसा था। और तभी मैंने महसूस किया, मैं मर नहीं गया था, मैं जिंदा था, पर मेरे अंदर कुछ खो गया था और वह खो अब वापस आ रहा था। मैंने हॉर्न बजाया और उस ट्रक ने फिर हॉर्न बजाया और फिर उस ट्रक की लाइट मेरे ट्रक की लाइट के साथ मिल गई। एक पल के लिए मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता मेरे दोस्त का रास्ता था। और तभी ट्रक की पिछली सीट पर किसी ने एक पर्चा रखा। यह पर्चा मेरे दोस्त का था और उस पर्चे पर लिखा था, अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखो, बस आगे बढ़ो। मैंने गहरी सांस ली और मैंने निर्णय लिया, मैं पीछे नहीं देखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और अगर यह रास्ता मुझे किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहा है तो मैं वहां भी इंसान की तरह जीऊंगा। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई और उसी समय ट्रक के अंदर किसी ने धीरे से एक संगीत जैसी ध्वनि बजाई। यह ध्वनि मेरे दिमाग के अंदर एक स्मृति खोल रही थी और मैं समझ गया यह ध्वनि मेरी दोस्त की याद थी। और फिर मुझे एहसास हुआ, वह ट्रक मुझे बचाने नहीं आया था, वह मुझे मेरी यादों से जोड़ने आया था। और तभी वह चुड़ैल की आवाज मेरे कान में आई, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं बस बाहर जाना चाहता हूं। वह बोली, बाहर? बाहर क्या है? यहां तुम्हारा असली घर है। और इस बात ने मुझे हिला दिया, क्योंकि मैंने महसूस किया, यहां मेरी असली जिंदगी नहीं है, यहां मेरी दूसरी जिंदगी है। 14, अंतिम मोड़। जो सड़क के आगे एक मोड़ आया और उस मोड़ पर सड़क की सतह एकदम बदल गई, जैसे यह मोड़ किसी दुनिया का दरवाजा हो। और उस दरवाजे पर एक लिखा हुआ था, यहां से आगे कोई वापस नहीं आता। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुका नहीं, क्योंकि अब ट्रक का पहिया सड़क से ऊपर था और वह दुनिया मेरे ट्रक को खींच रही थी। और तभी मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त का चेहरा आया। वह हंस रहा था, पर वह हंसी खुशी की नहीं थी, वह हंसी उसी डर की थी जो उसने मुझसे कहा था, अगर कुछ हो गया तो तुम मुझे मत छोड़ना। और मैंने उसे छोड़ दिया था और अब वह मेरे साथ था। वह चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी
और उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जिसे मैं अब तक किसी इंसान की मुस्कान से नहीं जोड़ सकता था। उसकी आंखें मेरी आंखों के बराबर थीं और वह बोल रही थी, धीमी, कभी कभी जैसे कोई बात सांस के साथ निकाल रहा हो। अब तुम चुनो। तुम्हें दो रास्ते दिए गए हैं। मैंने पूछा, कौन से? उसने कहा, पहला, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन तुम कभी भी उस रात को भूल नहीं पाओगे और तुम हर रात मुझे देखोगे, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी आंखों के पीछे, तुम्हारी रूह में। दूसरा, तुम यहां रहोगे, तुम्हारी यादें यहां इस दुनिया में फिर से शुरू होंगी, तुम मेरी तरह बन जाओगे और तुम कभी नहीं डरोगे। दो। मैं सोचने लगा और एक याद फिर से झकझोर गई। मेरे दिमाग में एक और याद आई, मेरी मां की आवाज। मेरी मां मुझसे कहती थी, बेटा, कभी भी अकेले रात में अजनबी रास्तों पर मत जाना और अगर जाना पड़े तो किसी से बात करके जाओ। मैंने अपने आप से कहा, मैंने मां की बात सुनी नहीं और अब मां भी नहीं है। मेरे गले में एक दर्द सा उठ गया और मैं सोचने लगा, अगर मैं वापस जाऊं तो मां की याद मेरी रूह में बनी रहेगी और मैं हर रात डर कर सोऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां रहूं तो मां की याद मुझसे दूर हो जाएगी और यह सोच मेरे लिए सबसे दर्दनाक था। 3। वापसी का सच। क्या सच में वापस जाना संभव है? मैंने पूछा, क्या मैं सच में वापस जा सकता हूं? वह बोली, हां, लेकिन तुम्हें एक चीज करनी होगी। मैंने पूछा, क्या? वह बोली, तुम्हें उस ट्रक को छोड़ना होगा और तुम किसी भी तरह उस रास्ते को छोड़कर सीधे असली दुनिया में लौट जाओगे। मैंने कहा, और अगर मैं नहीं करूं? वह बोली, तो तुम यहां रहोगे और तुम मुझसे मिलकर एक नए रूप में जन्म लोगे। 4। ट्रक छोड़ना, पर मैं कैसे? मैंने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक का इंजन अभी भी बंद था और ट्रक हवा में चल रहा था, जैसे किसी अदृश्य मार्ग पर। मैंने कहा, मैं ट्रक छोड़ूंगा, लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊंगा? दरवाजा बंद है और खिड़की भी नहीं खुलती। वह हंसी और उसने कहा, तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपने अंदर से उस कुछ को निकालना होगा जो तुम्हें यहां बांध रहा है। मैंने कहा, और वह क्या है? वह बोली, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुनाह और तुम्हारा नाम। 5 नाम और गुनाह। उसने कहा, तुमने मेरा नाम देखा है और नाम किसी को तुमसे जोड़ देता है। तुमने अपना नाम मेरे पर्चे पर देखा, अब तुम मेरा नाम भी जान चुके हो और इसलिए तुम मेरे साथ हो। मैंने कहा, तो नाम छोड़ने से मैं बच जाऊंगा? वह बोली, हां, लेकिन नाम छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि नाम तुम्हारे अंदर लिख दिया गया है और वह तुम्हारे दिल की गहराई में है। 6। मैं नाम को हटाने की कोशिश करता हूं। मैंने अपने दिमाग में अपने नाम को सोचने की कोशिश की और उसे हटाने की। मैंने जोर लगाया। मैंने कहा, मैं मेरा नाम भूल जाऊंगा, पर मेरे दिमाग में नाम और ज्यादा गहरा हो गया और तभी मुझे याद आया, मेरे दोस्त ने कहा था, अगर कुछ हो गया तुम मुझे मत छोड़ना। और यह याद मेरे दिमाग में जैसे आग की तरह फैल गई। मैंने महसूस किया, नाम केवल शब्द नहीं है, नाम यादों की एक चाबी है और मैं अब तक अपनी यादों को किसी भी तरह छोड़ नहीं पा रहा था। 7। डर को छोड़ना, लेकिन डर भी तो। मैंने कहा, मैं डर नहीं छोड़ सकता, डर तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वह बोली, तुम डर को छोड़ोगे तो तुम मेरी तरह बन जाओगे, तुम्हें कभी डर नहीं होगा, लेकिन तुम्हें कभी खुशी भी नहीं होगी। मैंने कहा, मैं खुशी नहीं छोड़ सकता। और उसने कहा, तुम्हारे पास अब खुशी नहीं है, तुम्हारे पास केवल सिर्फ सत्य है। 8। मैं एक आखिरी बार मां को याद करता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने मां की आवाज सुनी, बेटा, अगर तुम डर से लड़ना सीखोगे तुम कभी हार नहीं मानोगे। मैंने सोचा, मां की आवाज यहां तक कैसे आ गई? और तभी मुझे एहसास हुआ, यह मां की याद नहीं थी, यह मेरी अपनी इच्छा थी। मैंने खुद को समझाया, मैं मां को नहीं भूल सकता। मां की याद मेरी रूह में है और वह मुझे पीछे खींचती है और इसी बात ने मेरे अंदर एक चीज जगा दी, मैं लड़ना चाहता हूं। 9। मैंने वापसी का रास्ता चुना। मैंने अपनी आंखें खोलीं और चुड़ैल की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं वापस जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता।
उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम वापस जाओगे, लेकिन तुम्हें एक चीज करनी होगी। मैंने पूछा, क्या? वह बोली, तुम्हें उस ट्रक को अंदर से खोलना होगा और जो भी तुम्हें रोक रहा है उसे बाहर निकालना होगा, और फिर तुम एक ही बार में सीधे बाहर निकल जाओगे। 10। वह जो मुझे रोक रहा है और मैं क्या देखता हूं? मैंने अपने हाथों को अपने पेट पर रखा, जैसे किसी चीज को पकड़ रहा हूं, और फिर मेरे अंदर कुछ हल्का सा हिलने लगा, जैसे कोई मेरे अंदर से किसी चीज को खींच रहा हो। मैंने देखा मेरे पेट के अंदर एक अजीब सी रोशनी जलने लगी, और फिर मैंने महसूस किया यह रोशनी मेरे डर की रोशनी नहीं थी, यह मेरे गुनाह की रोशनी थी। और तभी मेरे दिमाग में एक दृश्य आया, मेरे दोस्त के दस्ताने, मेरे दोस्त का चेहरा, और मैंने उसे छोड़ दिया था, और अब वह गुनाह मेरे अंदर काले रूप में बना हुआ था। 11। मैं गुनाह को बाहर निकालता हूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मैंने जोर से कहा, मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने गलती की, मैं उसे बचा नहीं पाया, मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। और उसी समय मेरे अंदर से एक आवाज निकली, हाँ, और अब तुम उसे वापस नहीं ला सकते। मैंने कहा, मैं उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं उसे याद रख सकता हूं, और मैं उसका नाम नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। और जैसे ही मैंने यह कहा, मेरे अंदर की रोशनी एकदम से फूट गई, और मैं महसूस कर पाया मेरी रूह फिर से अपने आप में आ रही थी। 12। दरवाजा खुलता है और मैं बाहर नहीं, सच में आता हूं। मैंने महसूस किया ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है, और एक ठंडी हवा की लहर मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने देखा सड़क की धुंध अब कम हो रही थी, और उसी समय मेरे सामने एक रोशनी बहुत दूर से आ रही थी, एक असली रोशनी। मैंने देखा वह रोशनी पोस्ट की थी। मैंने महसूस किया मैं वापस जा रहा हूं। 13। लेकिन वापसी के साथ एक शर्त। मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया, ट्रक की सीट बेल्ट अपने आप खुल गई, और मैं उठने की कोशिश कर रहा था। तभी चुड़ैल की आवाज फिर आई, तुम वापस जा रहे हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुनाह और तुम्हारा नाम तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने कहा, मैं उसे सहन कर लूंगा, मैं डर के साथ भी जीऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जीऊंगा। और तभी ट्रक की केबिन से एक जोरदार झटका हुआ, और मैं 14 पार्ट 7 का अंत में गिर पड़ा, और फिर मैंने महसूस किया कि मैं सड़क पर नहीं, बल्कि सर्द बर्फ पर गिर रहा हूं, और मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक चीज थी, पोस्ट की रोशनी, और उसके साथ मेरे अंदर एक आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम हमेशा मुझे देखोगे। मैंने गिरते ही एक ठंडी धूल जैसी चीज अपने चेहरे पर महसूस की, और मेरी आंखों के सामने सब कुछ काले और सफेद में बदल गया। मेरे हाथ सर्द बर्फ में थे, मेरी कलाई एक अजीब से दर्द से जल रही थी, और फिर मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तुम वापस आ गए, पर तुम सच में वापस नहीं आए, तुम बस एक और जगह पर आए हो। मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मैं पोस्ट के बाहर बर्फ पर पड़ा था। सिर्फ इतना नहीं, मेरे सामने वह नाले वाला मोड़ था, और उसके नीचे वही खाई थी, लेकिन वहां कोहरा नहीं था और न ही किसी तरह की धुंध, सिर्फ साफ ठंडी सफेद बर्फ और एक बहुत बड़ा सफेद सा सन्नाटा। मैंने उठकर आसपास देखा, कोई पोस्ट नहीं था, कोई चेक पोस्ट नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक सड़क और सड़क के किनारे बर्फ के ढेर। मैंने वायरलेस सेट खोला, लेकिन कुछ भी नहीं आया, किसी का भी जवाब नहीं था। मैंने अपनी आवाज में हॉर्न बजाया, पर जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। मैंने कहा, यह क्या है, मैं कहां हूं? और तभी मेरे सामने वही आकृति दिखी, वह औरत, जैसे सड़क के किनारे खड़ी हो। मैंने तेजी से ट्रक को स्टार्ट किया, पर इंजन नहीं चला। ट्रक की बैटरी खत्म हो गई थी, या शायद ट्रक बस अब मेरा नहीं था। मैंने फिर से किसी तरह ट्रक को धक्का दिया। ट्रक थोड़ा हिला, फिर रुक गया, और तभी मैंने देखा वह औरत मेरे ट्रक के साथ चल रही थी, लेकिन इस बार वो सिर्फ सड़क के किनारे नहीं थी, वो मेरे ट्रक के अंदर थी, और मैंने महसूस किया वो मेरे साथ चल रही है। मैंने खुद से पूछा, मैं बच गया? और तभी मेरे दिमाग में वही आवाज फिर आई, तुम बच गए, लेकिन किसने तुम्हें बचाया? मैंने कहा, मैंने खुद को बचाया। और आवाज बोली,
तुमने नहीं, तुम्हें बचाया है, तुम्हारा डर। मैंने कहा, डर मेरा है, डर तो हर किसी के अंदर होता है। और आवाज बोली, हाँ, पर डर तुम्हें यहां रखता है और मैं तुम्हारे डर का हिस्सा हूं। मैंने कहा, तो मैं तुम्हारे अंदर हूं। और आवाज बोली, तुम पहले से ही हो, बस तुम्हें अभी एहसास नहीं हुआ। मैंने अपनी कलाई पर हाथ रखा और देखा, वहां फिर से 5 हल्की हल्की सफेद रेखाएं उभर आईं, जैसे किसी ने मेरे हाथ को जोर से पकड़ रखा हो। मैंने कहा, यह फिर से क्यों? और तभी मेरे दिमाग में एक दृश्य आया, मेरी मां का चेहरा, और फिर मेरी मां के हाथ में मेरी कलाई। मेरी मां ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था अगर कुछ हो गया तो तुम किसी को छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने कहा, मैंने उसे छोड़ दिया था। और फिर मेरी मां की आवाज बदल गई। वो अब मेरी मां नहीं थी, वो वही आवाज थी जो मुझे चुड़ैल के साथ जोड़ रही थी। और उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा, मैंने सच में उसे छोड़ा था। और आवाज बोली, हां, तुमने उसे छोड़ा और उसी समय तुमने अपने अंदर एक खाली जगह बना ली और मैं उस खाली जगह में आ गई। मैंने कहा, तो मैं अब यहां कैसे से हूं? और आवाज बोली, तुमने वापसी का रास्ता चुना, लेकिन तुम सिर्फ जाने नहीं पाए क्योंकि तुमने अपना डर छोड़ने की कोशिश की और डर तुम्हारे अंदर अभी भी है। तभी सड़क के किनारे एक छोटा सा निशान दिखा, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। यह निशान किसी के पैरों के थे, नंगे पैर, और निशान मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन निशान अभी भी आगे बढ़ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य किसी को खींच रहा हो। और फिर निशान मेरे ट्रक के पास रुक गए, और फिर ट्रक के पास एक आकृति खड़ी हुई। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो सिर्फ खड़ी थी, और उसकी हड्डियां अजीब तरह अधिक लंबी थीं। उसकी उंगलियां बिल्कुल नंगे पैर जैसी थीं, लंबी, पतली और तेज। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ धीरे से मेरे ट्रक की तरफ बढ़े, और फिर उसने मेरी कलाई को छू लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ छुआ, मेरी रूह किसी ठंडी चीज में फंस गई। मेरे अंदर एक दर्द उठने लगा, ऐसा दर्द जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ एकदम से लंबा सा, काला सा और गहरा हो गया। मैंने महसूस किया मेरे अंदर कोई चीज मुझसे बाहर निकल रही है, और मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय मेरी आंखें खुलीं। मैंने देखा मैं अपने ट्रक के केबिन में था, और मेरे सामने वही बोर्ड था, रात 1 बजे के बाद यहां कोई नहीं रुकता। लेकिन बोर्ड के नीचे वह दूसरी लाइन अब साफ दिख रही थी, क्योंकि जो रुकता है वो अकेला नहीं रहता। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला, और फिर मेरे पीछे सिर्फ एक आवाज आई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम हमेशा मुझे देखोगे। मैंने मुड़कर देखा, सहचालक की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट बेल्ट खुद ब खुद कस रही थी, और मेरी आंखों के सामने वह साया धीरे धीरे मुझसे जुड़ रहा था। मैंने आंखें खोलते ही देखा, ट्रक की केबिन में कोई नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में कोई था। मेरी आंखों के सामने वह आवाज फिर गूंजी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम हमेशा मुझे देखोगे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगता था सीने में कोई ढोल बज रहा हो। मैंने गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा, बर्फ और सड़क सब वहीं था, लेकिन अब मैं यह महसूस कर रहा था कि यह जगह अब मेरी नहीं रही। यह जगह मेरी रूह में बैठ चुकी थी। मैंने खुद से कहा, यह सिर्फ सपना है, यह सिर्फ एक डरावना सपना है। पर मेरे अंदर एक आवाज थी, और वह आवाज बिल्कुल शांत थी, तुमने इसे सपना कहा और तुमने इसे सच भी कहा। अब दोनों तुमसे अलग नहीं हैं। और मेरी रीढ़ पर ठंडी हवा का झोंका आया। केबिन में किसी ने सांस ली थी। मेरा शरीर ठिठका, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने देखा सीट बेल्ट जैसे खुद ब खुद कस रही थी। मैंने बेल्ट को खींचा, लेकिन वह किसी अदृश्य हाथ के दबाव में कस रही थी। मैंने बेल्ट को जोर से खींचा, और उसी समय एक ठंडी आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी सांस रुक सी गई,
मेरे अंदर एक ऐसी चीज उभर आई जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिखाई न देने वाला डर। मैंने ट्रक के स्टार्ट बटन को दबाया। इंजन नहीं चला। मैंने फिर से दबाया, फिर भी कुछ नहीं। और तभी ट्रक की केबिन में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से हंस रहा हो। और अचानक इंजन चल गया। नहीं, इंजन तो नहीं चला। इंजन जाग उठा। मैंने महसूस किया जैसे ट्रक खुद चलने लगा हो और मेरी सीट धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगी। मैंने ब्रेक लगाया, पर ब्रेक काम नहीं किया। मैंने क्लच दबाया, पर क्लच भी नहीं चला। ट्रक बस चलने लगा, और वह चल रहा था सिर्फ एक तरफ, सीधे उस जगह की ओर जहां से मैंने पहले बचकर निकला था। ट्रक की विंडशील्ड पर बर्फ के कण जैसे खुद ब खुद ढल रहे थे। और फिर मैंने देखा, सड़क के किनारे निशान फिर से दिखने लगे। पहले तो एक एक फुट के निशान थे, फिर 2, 3, 4, और फिर एक लंबी पंक्ति जैसे किसी ने नंगे पैर चलकर मेरे पीछे रास्ता बनाया हो। और हर निशान मेरे दिल की तरह धीरे धीरे गहरा हो रहा था। मैंने आवाज निकाली, यह रास्ता किसका है? और उसी समय ट्रक की स्टीयरिंग मेरे हाथ से अलग होकर अपने आप दाएं बाएं घूमने लगी, जैसे कोई मेरे हाथ में नहीं, मेरे दिल में हाथ रखकर चल रहा हो। मैंने देखा, सड़क के बाईं तरफ एक छोटी सी झोपड़ी थी। अजीब तरह उसी जगह पर थी जहां पहले मेरी याद में कुछ नहीं था। झोपड़ी के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और उसकी कलाई में एक रस्सी थी। मेरी आंखों में वही निशान उभर आए, वही 5 हल्की हल्की रेखाएं, और मैं समझ गया यह आदमी मेरा दोस्त था, पर उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा, तुम कौन हो? और तभी उस आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई और उसकी गर्दन एकदम उल्टी दिशा में मुड़ गई और उसने मुझे देखा। उसका चेहरा मेरे सामने आया और मैं चिल्ला पड़ा, यह मेरा दोस्त नहीं है। उसका चेहरा मेरे दोस्त जैसा नहीं था। वो था एक खाली चेहरा, सिर्फ आंखें नहीं, सिर्फ खाली आंखें। और उसी समय उसने मेरे अंदर एक आवाज डाल दी, तुमने मुझे छोड़ा और अब तुम मुझे वापस नहीं ला सकते। अब तुम सिर्फ मेरे साथ हो। ट्रक की साइड मिरर में मेरे चेहरे का प्रतिबिंब दिखा, पर मेरा चेहरा जैसा दिखना चाहिए था वैसा नहीं। मेरे चेहरे पर कई छाले थे और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कोई रात भर जागता रहा हो। मेरे होंठ सफेद हो गए थे और तभी मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने घूर कर देखा, वह चुड़ैल थी, पर इस बार वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह हंस रही थी। उसकी हंसी मेरी नसों में घुस रही थी और वह बोली, तुमने कहा था तुम मुझे नहीं चुनोगे, पर तुमने तो मुझे अपने अंदर ही चुना है। मैंने कहा, मैंने नहीं चुना, मैंने सिर्फ बचने की कोशिश की। वह बोली, बचने की कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुमने डर को नहीं छोड़ा, तुमने सिर्फ इसे छुपा लिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने खुद से कहा, मैं डर को बाहर निकालूंगा, मैं इसे खत्म करूंगा। पर जब मैंने डर को बाहर निकालने की कोशिश की, मेरा डर मुझसे बाहर नहीं आया, बल्कि मेरे डर ने मुझे अंदर खींच लिया और मेरे अंदर एक अजीब सा दृश्य आया। मैंने खुद को उस रात वहां देखा जहां मैं अपने दोस्त को छोड़कर गया था, और मैं देख रहा था, मेरी खुद की आंखों से मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो बर्फ में गिरा हुआ था, और मैं उससे दूर जा रहा था। मैंने खुद को देखा, अपने दोस्त के पास कब आया कब गया, सब कुछ देखा। और तभी मेरे दोस्त की आवाज मेरे कान में आई, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम मुझे वापस नहीं ला सकते, पर तुम मुझे अपने अंदर रख सकते हो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी रूह का एक हिस्सा जैसे मेरे अंदर से बाहर निकला और मैं चीखा, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं होने दूंगा। ट्रक के अंदर सब कुछ अचानक ठंडा हो गया। सारे इंस्ट्रूमेंट काली स्क्रीन की तरह अंधेरे में डूब गए। और फिर ट्रक की रेडियो से एक आवाज आई, तुमने मुझे छोड़ दिया। पर रेडियो तो काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा, किसने कहा? और रेडियो ने जवाब दिया, तुमने खुद कहा था, और अब तुम्हें वही सुनना है। मैंने हाथ बढ़ाकर रेडियो को बंद किया, पर रेडियो बंद नहीं हुआ। और तभी मेरी सीट के नीचे एक आवाज आई, तुमने कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुमने खुद मुझे छोड़ा। मैंने देखा, सीट के नीचे एक काली छाया घूम रही थी।
और छाया धीरे धीरे मेरे पैरों की तरफ बढ़ रही थी। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुका नहीं। मैंने हंसकर कहा, ये क्या है? ये सब क्या है? और फिर छाया ने मेरे पैरों को छुआ और मेरी रूह में एक चीज फिर से उभर आई। एक नाम। मैंने महसूस किया मेरे अंदर एक नाम उभर रहा है। नाम, मेरा नाम। और जैसे ही नाम आया, ट्रक की केबिन में किसी ने जोर से कहा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा पहला और आखिरी नाम अब मेरी रूह में है। मैंने चिल्लाया, नहीं, मैं अपना नाम नहीं दूंगा। और तभी मेरे नाम के साथ एक तस्वीर उभर आई। मेरी मां की तस्वीर। और मेरी मां मेरे सामने खड़ी थी। पर मां की आंखें मेरी मां की नहीं थीं। वो आंखें उस चुड़ैल की थीं। मां ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था, अगर कुछ हो गया तो तुम किसी को छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी मां की आवाज कड़कने लगी, तुमने मुझे भी छोड़ दिया। और मैं रो पड़ा। मैंने कहा, मां, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और मां ने कहा, तुमने कहा था, अब तुम अपने वादे पर मरोगे। मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की याद फिर आई। वह मेरी तरफ देख रहा था और उसने कहा था, अगर कुछ हो गया तो तुम मुझे मत छोड़ना। और मैंने उसे छोड़ दिया था। और अब वो मेरी रूह में था। और अब वह मुझे हर कदम पर याद दिला रहा था कि मैंने उसे छोड़ा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने अपने अंदर की सारी आवाजों को दबाने की कोशिश की। और तभी मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज आई, तुम उसे वापस नहीं ला सकते, पर तुम उसे बचा सकते हो। मैंने पूछा, कैसे? और आवाज बोली, तुम बस उसके लिए एक रास्ता बनाओ। तुम उसे याद रखो और फिर तुम उसे अपनी रूह से अलग कर दो। याद रखना और अलग करना। और मैंने अपने दिल में अपनी मां की याद, अपने दोस्त की याद और अपने खुद के डर को एक एक करके पकड़ना शुरू किया। मैंने सोचा, अगर मैं उन्हें अलग कर दूं तो क्या मैं बच जाऊंगा? मैंने गहरी सांस ली और फिर मैंने अपने दिल में उस याद को पकड़कर किसी और जगह भेज दिया। मैंने अपनी रूह से उस याद को काट कर दूसरी जगह भेज दिया। और तभी ट्रक की केबिन में एक हल्की सी रोशनी आई और वह रोशनी धीरे धीरे मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। ट्रक की विंडशील्ड पर बर्फ का पर्दा हटने लगा और बाहर की दुनिया धीरे धीरे साफ होने लगी। मैंने देखा, सड़क पर कोई निशान नहीं थे। सिर्फ सड़क थी और बर्फ थी और सन्नाटा था। और मैंने महसूस किया, मैं वापस आ रहा हूं। मैंने खुशी में कहा, मैं बच गया। लेकिन तभी वह आवाज फिर आई, तुम बच गए, पर तुम किसी और को छोड़कर गए और अब तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा और देखा सड़क के किनारे फिर से निशान उभर रहे थे। पर इस बार निशान मेरे पीछे नहीं, मेरे अंदर थे। मैंने महसूस किया मेरी रूह अब निशान बन चुकी है। और तभी ट्रक की केबिन में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में फुसफुसाहट आई, तुमने मुझे देखा है, अब तुम हमेशा मुझे देखोगे। और मैं जान गया, यह अभी खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने अपनी सांसों को रोककर ट्रक की विंडशील्ड पर देखा। सड़क पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन मेरी रूह में निशान उभर रहे थे, जैसे मेरी रूह खुद एक रास्ता बन रही हो। ट्रक अभी भी चल रहा था। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक ने मुझे सुना नहीं। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ा हुआ था और अचानक ट्रक का जीपीएस स्क्रीन जैसे खुद ब खुद ऑन हो गया और स्क्रीन पर एक जगह का नाम दिखा, बर्फ की घाटी। मैंने सोचा, मैं यहां कैसे आया? यह नाम मुझे पहले कभी नहीं दिखा। और तभी जीपीएस की स्क्रीन पर एक और लाइन आ गई, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्क्रीन को बंद करने की कोशिश की, पर स्क्रीन खुद ब खुद झटके से फिर खुल गई। और उस समय मैंने महसूस किया, ट्रक की केबिन में किसी की सांस मेरे गले पर थी। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? और पीछे से वही आवाज आई, मैं वह हूं जिसे तुमने कभी नहीं छोड़ा। तुमने मुझे अपनी रूह में जगह दी और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने देखा, सड़क के किनारे कुछ पत्तियां नहीं थीं। नहीं, सड़क के किनारे कुछ आंखें थीं। आंखें, हाँ आंखें। बर्फ की सतह में कई छोटे छोटे काले से निशान थे, जैसे कोई नंगे पैर बर्फ पर पैर रखकर देख रहा हो। और फिर मैंने महसूस किया, ये आंखें मेरे पीछे नहीं थीं, ये आंखें मेरे अंदर थीं।
मेरी रूह की आंखें। मैंने अचानक गाड़ी का स्पीड देखा। यह 70 पर चल रही थी। मैंने ब्रेक दबाया, फिर भी गाड़ी की गति कम नहीं हुई। और तभी मेरी साइड मिरर में एक दृश्य आया। मेरी माँ का चेहरा, लेकिन माँ के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, जैसे माँ कुछ कहना चाह रही हो पर बोल नहीं पा रही हो। मैंने कहा, माँ, क्या तुम हो? और माँ ने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम मुझे याद कर सकते हो पर तुम मुझे नहीं बचा सकते। मेरे गले में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, पर मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकता। माँ की आंखें धीरे धीरे अंधेरी हो गईं और फिर वह गायब हो गई। ट्रक का डैशबोर्ड एकदम सफेद हो गया और उस सफेद स्क्रीन पर एक लाइन लिखी हुई आई, तुम्हारा ट्रक अब तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा, तो फिर कौन चल रहा है? और उसी समय मेरे पीछे एक आवाज ने कहा, तुम्हारा डर। मैंने कहा, डर तो मेरा है, डर मैं उसे छोड़ दूंगा। और वह बोली, तुम डर को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि डर तुम्हारी रूह की सबसे पुरानी चीज है। तुमने अपने डर को किसी और के ऊपर रखा है और अब वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ रहा। और वह बोली, तुम समझोगे जब तुम उस घाटी के अंत तक पहुंचोगे। ट्रक की विंडशील्ड पर एक बड़ा सा पहाड़ दिखा और पहाड़ के ऊपर एक दरार थी, जैसे किसी ने पहाड़ को दो हिस्सों में काट दिया हो। और उस दरार के बीच एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी और उसी रोशनी के पास एक दरवाजा था। दरवाजा? ये तो, मैंने सोचा, ये तो असंभव है। पहाड़ में दरवाजा? लेकिन ट्रक सिर्फ उसी तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही ट्रक दरवाजे के पास पहुंचा, ट्रक रुक गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और मैं महसूस कर पाया जैसे कोई मेरे अंदर कुछ निकाल रहा हो। मैंने अपने हाथ देखा और मेरी हथेलियों पर कुछ सफेद सा धब्बा था, जैसे मेरे अंदर कुछ चुड़ैल ने मुझे छुआ हो। मैंने कहा, यह क्या है? और उस आवाज ने कहा, तुमने अपने अंदर मुझे स्वीकार किया, अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, तुम मुझे यहां नहीं रोक सकती, मैं वापस जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। और वह बोली, तुम घर नहीं जा सकते, क्योंकि घर अब तुम्हारे अंदर है। मेरे घर का मतलब मेरी माँ, मेरे दोस्त और मेरी दुनिया है। और वह बोली, तुम्हारी दुनिया तुम्हारी रूह में है और तुम उस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने कहा, तो मुझे क्या करना होगा? वह बोली, तुम्हें उस दरवाजे के अंदर जाना होगा और उस दरवाजे के अंदर तुम्हें अपनी सच से सामना करना होगा। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा और जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, जैसे मैं हवा में तैर रहा हूं और उस जगह में कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरा और एक सफेद रोशनी। और उस सफेद रोशनी में एक छाया थी। छाया मेरे जैसा था, पर उसका चेहरा मेरा नहीं था। वह छाया मेरे दोस्त की तरह थी और वह छाया मुझसे बोली, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम मुझे वापस नहीं ला सकते, पर तुम मुझे अपने अंदर रख सकते हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और छाया बोली, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुमने मुझे खुद के अंदर पैदा किया है। मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने कहा, तो मैं खुद ही अपनी रूह को नुकसान पहुंचा रहा हूं? और छाया ने कहा, हां, तुमने अपनी रूह को अपनी भूलों से बनाया है और अब तुम उसी भूल के अंदर फंसे हो। मैंने कहा, मैं भूलों को मिटा दूंगा। और छाया बोली, तुम भूलों को मिटा नहीं सकते, क्योंकि भूलें तुम्हारी पहचान है। मैंने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? और वह बोली, मैं तुम्हारी पहचान चाहती हूं, तुम्हारा डर, तुम्हारी भूल, तुम्हारी याद, तुम्हारी रूह, सब कुछ। मैंने कहा, तुम्हें क्या फायदा? और छाया बोली, तुमने मुझे बनाया है और अब मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अपना बनाऊंगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बनने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं चुनूंगा। और छाया बोली, तुमने मुझे पहले ही चुन लिया है। तुमने अपने दोस्त को छोड़ा और अपनी मां को छोड़ा और अपने आप को भी छोड़ा। अब तुम किसे बचाओगे? मैंने कहा, मैं खुद को बचाऊंगा। और छाया बोली, तुम खुद को नहीं बचा सकते, क्योंकि तुम खुद मुझे बनाते हो। मैंने अचानक अपने अंदर की ताकत महसूस की। मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जिसे मैं अब तक डर समझता था,
पर अब मुझे समझ आया, यह ऊर्जा डर नहीं, मेरी जिंदगी थी। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें नहीं बना सकता तो मैं तुम्हें उसे बदल दूंगा। और मैंने अपने दोस्त की छाया को देखा और फिर मैंने उस छाया को अपनी तरफ खींचा। मैंने कहा, तुम मेरी रूह के हिस्से हो, पर तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं तुम्हें मेरे साथ रहने दूंगा, पर तुम मुझे डराओगे नहीं। और जैसे ही मैंने यह कहा, छाया ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके अंदर मेरे दोस्त की आंखें थीं और उसने कहा, तुमने मुझे समझा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया, डर डर नहीं था, डर एक संदेश था। मैंने महसूस किया, मेरे अंदर डर की जगह अब एक नई चीज उभर रही थी, जिम्मेदारी। मैंने सोचा, मैंने अपने दोस्त को क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं डर गया था और डर मेरी रूह को तोड़ देता है। और मैंने सोचा, अगर मैं डर के साथ जीना सीखूं तो मैं उसे भी बचा सकता हूं। और इसी सोच के साथ मैंने अपने दोस्त की छाया को अपने अंदर की रोशनी में समा लिया। दरवाजे की तरफ एक रोशनी आई और मैंने महसूस किया, ट्रक की आवाज फिर से वापस आ रही थी। मैंने अपने आप को एक तेज झटके के साथ ट्रक की सीट पर पाया और ट्रक अचानक सड़क पर रुक गया। मैंने देखा, सड़क के किनारे वही पोस्ट था, चेक पोस्ट, और पोस्ट की लाइट जल रही थी। मेरे चेहरे पर बर्फ की बूंदें थीं, पर अब मैंने महसूस किया, मेरे अंदर एक अलग तरह की गर्मी है। मैंने ट्रक की खिड़की खोली और बाहर कोई धुंध नहीं थी, कोई कोहरा नहीं था, सिर्फ साफ रास्ता और सड़क के किनारे एक खाली सन्नाटा। मैंने अपनी हथेली को देखा और उस पर सफेद धब्बा अब नहीं था, लेकिन मेरी कलाई पर वही 5 हल्की रेखाएं थीं, जैसे कोई निशान अब भी मेरे अंदर है। मैंने समझ लिया, मैं बच गया था। पर बचना सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं था, बचना यह था अपनी भूलों को स्वीकार करना, अपने डर को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना। मैंने ट्रक को धीरे धीरे चेक पोस्ट की ओर मोड़ा और जैसे ही मैंने वहां पहुंचा, मुझे लगा कि यह वही जगह है जहां मैं पहले आया था। पर अब वहां कोई जवान नहीं था, कोई तंबू नहीं था, कोई आग नहीं जल रही थी, सिर्फ एक खाली चौकी, और चौकी के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी कुर्सी थी। मैंने अपने ट्रक की बत्ती बंद की और बाहर उतरा और तभी मैंने देखा, चौकी के सामने एक कागज पड़ा था। कागज पर कुछ लिखा था, जो भी यहां आएगा उसे यहां से निकलना है, पर बाहर जाने का मतलब है अपने अंदर की कुछ यादें छोड़ देना, और जो यादें छोड़ी जाएंगी वह तुम कभी वापस नहीं ला पाओगे। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कागज को फाड़ दिया और तभी मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम हमेशा मुझे देखोगे। मैंने ट्रक की तरफ देखा। ट्रक में कोई नहीं था, पर फिर भी ट्रक की सीट अभी भी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठ कर गया हो। और तभी ट्रक की केबिन में किसी ने दरवाजा बंद किया। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर मैंने महसूस किया, मेरे पीछे कोई छाया खड़ी है। मैंने कहा, तुम कौन हो? और आवाज बोली, मैं वही हूं जो तुमने अपने अंदर रखा है। तुमने मुझे छुपाया था, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा, तो क्या तुम मेरी रूह हो? और वह बोली, मैं तुम्हारी रूह का वह हिस्सा हूं जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। तुमने उसे डर कहा, पर अब तुम उसे समझोगे। मैंने कहा, मैं बच गया, तो अब मैं जा सकता हूं। और वह बोली, हां, पर एक शर्त है, तुम्हें अपनी रूह से कुछ यादें निकालनी होंगी, और जो यादें निकालोगे वह तुम्हें वापस नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, तो मैं क्या खो दूंगा? और वह बोली, तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारी पहचान, और जो पहचान तुम छोड़ोगे वह तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने कहा, मैं कोई भी याद नहीं छोड़ूंगा। और वह बोली, तो तुम यहां फंस जाओगे। पहचान? मुझे मेरी पहचान से क्या डर है? और वह बोली, तुम अपनी पहचान को डर से जोड़ते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी गलती, ये सब तुम्हारे लिए बोझ हैं और इसलिए तुम उन्हें छोड़ना चाहते हो। पर जब तुम उन्हें छोड़ोगे, तुम अपने आप को छोड़ दोगे। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? और वह बोली, तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकार करना होगा, तुम्हें अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, और तुम
अपने दोस्त की आत्मा को खुद के अंदर से निकाल कर उसके लिए रास्ता बनाओगे। मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे मरने दिया, और अब उसकी आत्मा मेरी रूह में है। क्या मैं उसे बाहर निकाल सकता हूं? और वह बोली, हाँ, पर तुम्हें यह जानना होगा, वह आत्मा तुम्हारी ही है। तुमने उसे खुद पैदा किया है और तुम उसे खुद ही मिटा भी सकते हो। मैंने कहा, मैं उसे मिटा नहीं करूंगा, मैं उसे बचाऊंगा। और वह बोली, तुम उसे बचा नहीं सकते, क्योंकि वह तुम्हारे अंदर है, और तुम्हारे अंदर जो बचता है वह बाहर नहीं जा सकता। तो फिर बचाने का क्या मतलब है? और वह बोली, बचाने का मतलब है उस आत्मा को तुम्हारी यादों के अंदर एक सुरक्षित जगह देना। तुम उसे भूल नहीं सकते, पर तुम उसे अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दोगे। मैंने कहा, तो मैं कैसे करूं? और वह बोली, तुम बस उसे याद रखो और फिर आगे बढ़ो। और मैंने अपने दोस्त की याद को फिर से देखा, उस रात का दृश्य जहां मैंने उसे छोड़ दिया था। मैंने देखा मेरे दोस्त का चेहरा, और उसके हाथों में एक पोटली थी, और उस पोटली में कुछ था, कुछ ऐसा जो मैं कभी नहीं समझ पाया। और तभी मेरी याद में एक और दृश्य आया। मैंने देखा मेरी माँ, मेरे दोस्त और मैं। और माँ ने कहा, तुमने उसे क्यों छोड़ा? और मैंने कहा, मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं रुका तो मैं भी मर जाऊंगा। और माँ ने कहा, तुम डर से नहीं मरते, तुम डर से जीते हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया, मेरा डर मेरी पहचान नहीं था, मेरा डर मेरा सबक था। तो वह चुड़ैल कौन थी? और वह बोली, वह चुड़ैल तुम्हारी खुद की याद थी। तुमने उसे चुड़ैल कहा क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पाए, और अब वह तुम्हारे अंदर है। मैंने कहा, तो मैं उसे कैसे बाहर निकालूं? और वह बोली, तुम उसे बाहर नहीं निकाल सकते, तुम उसे अपने अंदर से निकालकर एक नए रूप में बदल सकते हो। तुम उसे डर नहीं है सच कहकर बदल सकते हो। और देखा, ट्रक की केबिन में वह चुड़ैल खड़ी थी, पर इस बार वह डरावनी नहीं थी, वह सिर्फ एक महिला थी। उसकी आंखों में दर्द था, और उसने कहा, तुमने मुझे देखा और अब तुम मुझे समझोगे। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। और वह बोली, तुम समझोगे जब तुम मेरे बारे में जानोगे। मैंने पूछा, तुम कौन हो? और वह बोली, मैं वह हूं जो तुमने उस रात छोड़ा था, मैं तुम्हारी गलती हूं। मेरी रूह में एक ठंडा झटका गया। मैंने कहा, तुम मेरी गलती? और वह बोली, हां, तुमने उसे गलती कहा और तुमने उसे डर कहा, और इसलिए मैं तुम्हारे अंदर रह गई। मैंने कहा, मैंने क्या गलती की? और वह बोली, तुमने अपने दोस्त को छोड़ दिया, तुमने उसे अकेला छोड़ा, और तुमने सोचा कि अगर तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी मर जाओगे, और तुमने उसे छोड़कर अपनी जान बचाई। मैंने कहा, मैं डर गया था। और वह बोली, हां, और डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है, अगर तुम उसे स्वीकार कर लो। और मैंने महसूस किया, ट्रक का इंजन अब सही से चल रहा था। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसने सही से चलना शुरू किया, और मैं सच में वापस था। 13 अंतिम मोड़ और एक डरावना सच। मैंने सड़क के किनारे अपनी तरफ देखा और देखा वहां कोई निशान नहीं थे, लेकिन मेरे दिमाग में निशान थे, और वे हर रात मुझे याद दिलाते थे कि मैंने किसे छोड़ा था। और उसी समय ट्रक की साइड मिरर में एक चीज दिखी, मेरी माँ की तस्वीर और मेरे दोस्त की तस्वीर और मेरे खुद के चेहरे की तस्वीर, और उनके नीचे एक लाइन लिखी थी, तुमने बचने के लिए भागा, पर तुमने अपने अंदर की दुनिया को कभी नहीं छोड़ा, और अब तुम हमेशा उस दुनिया के साथ जियोगे। मैंने ट्रक की गति बढ़ाई और मैं चला गया, पर मेरे अंदर एक बात हमेशा रहेगी, मैंने बचने की कोशिश की और मैं बच गया, पर मैं अब भी उस रात का हिस्सा हूं, और यह सच है, मैं हमेशा उस सड़क पर वापस आऊंगा, क्योंकि वह सड़क मेरी रूह है।